Topics in our class today about the list and how we are going to use the list and what all APIs attached to the list. Okay, so the main question nowadays developers are having when they are going to write something in the industry कि हमको लिस्ट तो आती है that we can write the list easily in the Python and all, ये तो हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब हमको लिस्ट यूज करनी है, दैट इज ए वेरी बिग क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई कि ओके हमारे पास 3-4 डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, टपल्स हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके से हैं। अब इनमें से बस ओनली मैं लिस्ट यूज करूं या डिक्शनरी यूज करूं, किस जगह पे लिस्ट को यूज करूं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू फाइनलाइज टुडे कि हाँ हमें किस टाइम पे लिस्ट को यूज करना है, ठीक है कि नहीं? व्हाई वी आर यूजिंग लिस्ट, वी विल गेट द आंसर इन दिस, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। सेम हम करने वाले हैं डिक्शनरी के लिए। क्या होती है डिक्शनरी, कब हमको डिक्शनरी यूज करनी चाहिए और किस तरीके से यूज करनी है, उसकी सारी की सारी अटैच्ड एपीआई है ना। ओके, आज हम एक नया टॉपिक और लेने वाले हैं, वो है पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको डिक्शनरी में, वो सॉरी पाइथन में सिखाने वाला हूँ, लाइक लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, इसके बाद भी और सारे सब कुछ आने वाले हैं। और पहले मैं स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में सिखा चुका हूँ आपको, इवन मेन प्रोग्राम लिखना, ये सब कुछ सिखा चुका हूँ आपको, है ना। तो हम लाइब्रेरीज की हेल्प से, राइट, इनको इम्प्लीमेंट करना भी संग संग चालू करेंगे। इफ वी वांट टू स्टार्ट लर्निंग लाइब्रेरीज एंड ऑल, देन इट विल बी लाइक कि हम बस लिस्ट और डिक्शनरी पढ़ लिए और हमको यूज करना आता ही नहीं है हमको, राइट? पैरेलली हमको यूज करना आना चाहिए इन सब चीजों को, ठीक है कि नहीं? तो आज मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में चलूंगा और स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा कि कोड स्टार्ट कर दूं इन सब के लिए। अगर नहीं भी हो पाया तो हम अगली क्लास में कोड को कवर करेंगे, लेकिन आज इनको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके, सो इफ देयर इज नो इश्यू देन गो टू द लिस्ट। क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं? आप सबने सी में एरे पढ़ा होगा, राइट? एरे में, एरे क्या कहता है स्पेशली कि कोई भी एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनको अगर किसी एक जगह पर मुझे रखना है तो मैं एरे का यूज करता हूं। लेकिन एरे का पॉइंट ये होता है कि भैया उसके लिए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन इंटरनली क्रिएट करता है सी, और आप इंडेक्सेस के थ्रू सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर वे में पाइथन में लिस्ट होती हैं, लिस्ट को भी आप सेम टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक ही जगह पर एक ही वेरिएबल के थ्रू इस तरीके से रख सकते हो। और जब आपने एक बार इसको कर लिया तो फिर जब इसको आप प्रिंट करोगे तो आपके सारे के सारे वेरिएबल इस हिसाब से प्रिंट होंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन अरे को जितना इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ है सी में, उतना ही इसको लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान है, ठीक है कि नहीं? लिस्ट में आराम से जब वेरिएबल्स को कैसे निकाला जाता है, उनमें लास्ट वेरिएबल को कैसे निकाला जाता है, उसकी स्लाइसिंग कैसे की जाती है, ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान है। और इनमें जब कोई नई लिस्ट आ जाए तो उसको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज आर हैविंग दिस स्क्रीन आरसी विद यू। अगर नहीं है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपको अपनी एसएसएच की पुट्टी ओपन करनी है। उसमें अपना जो हमने AWS कनेक्ट, जो कनेक्ट करवाया था और सेव करवाया था, उस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर के आपको screen-dr करना है। screen-dr करने के बाद अगर ऑप्शन आते हैं, कोई कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। अगर नहीं आ रहे हैं ऑप्शन तो आप डायरेक्टली screen-dr के थ्रू ही स्क्रीन पर पहुंच जाओगे, ठीक है कि नहीं? यहाँ हमने फर्स्ट हेलो प्रोग्राम लिखा था कल। ओके, मैं एक बार दोबारा दिखा या okay, fine. Yes, yes, yes. Appearance, we'll change it to 14. Like, ठीक है, अभी दिख रहा है आप सबको? अगर आप चाहो तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो हम कल इसमें फर्स्ट हेलो प्रोग्राम में हमने ये चीज देखी थी। हम एक बार इसको विम करके देख लेते हैं। विम स्पेस फाइल का नेम, उसके बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ भैया, ये इस तरीके से हमने मेन फंक्शन लिखा था, उसमें एक डिफॉल्ट करके आर्गुमेंट लिया था।
और एक num 1 करके आर्गुमेंट दिया था। मैंने बताया था आपको कि num अगर इंटीजर है आर्गुमेंट और या फिर स्ट्रिंग है आर्गुमेंट, आपको किसी भी टाइप के टाइप देने की जरूरत नहीं है। पाइथन विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंटरनली एंड ही विल हैंडल इट। ओके। और फिर हमने प्रिंट करने का तरीका बताया था कि अगर इसको नंबर को भी आपको प्रिंट करना है परसेंटेज एस यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो आपको एसटीआर करके उसे आप चेंज कर सकते हो। अगर आप आर्गुमेंट पास करोगे तो नम में वो आर्गुमेंट असाइन हो जाएगा। अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो जो आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो उस पर वर्क करेगा। ठीक है कि नहीं? ओके। सो अब हम देखते हैं लिस्ट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी नई चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो सेम पाइथन में हमेशा हेल्प करके चीजें देता है। हेल्प से आप सारी की सारी एपीआई जो सबको समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम इसी तरीके से एक बार लिस्ट की भी देख लेते हैं कि लिस्ट की किस किस हिसाब से है। तो लिस्ट क्लास जो है पाइथन में वो ये सारी की सारी इंटरनल एपीआई अपने अंदर अपने लिए रखता है जिनको हम यूज कर सकते हैं। इनमें से मैं हल्का हल्का आपको थोड़ा थोड़ा एपीआई के बारे में बता देता हूँ। देखो, मान के चलो आपने एक लिस्ट बना ली और मैं दिखाता हूँ संग संग आपको किस तरीके से हमें करनी है। लेट से एक लिस्ट बनाई मैंने नेम्स, और उसके अंदर मैंने मार्क्स की लिस्ट बनाता हूँ यार। नंबर लिखना थोड़ा सा आसान है, फास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay. Now, if I want to print it, I am okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marks equal to this type of format and element with comma separated will make you the list. That's it. Initialize होगी हमारी लिस्ट यहाँ पर, और यहाँ हमने लिस्ट को प्रिंट कर लिया। अब है ना, एक इसमें एक एपीआई दे रखी है अपेंड। अपेंड क्या करती है? अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट के एंड में आपको कोई एक नया एलिमेंट या नया ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो वो अपेंड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मार्क्स डॉट ए डबल पी ई एन डी, और मैंने कहा आप 9 को इसमें अपेंड कर दीजिए। अपेंड करने के बाद आप देखो यहाँ पर 9 ऐड हो चुका है। ठीक है कि नहीं? दूसरा है क्लियर, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ओके, देन विल डू दैट। मार्क्स डॉट क्लियर, खाली हो चुकी है हमारी लिस्ट, है ना? दोबारा से लिस्ट को फिल करना है, मैं एक बार दोबारा से ऐसे कर देता हूँ और अपेंड चला देता हूँ जिससे कि मेरी लिस्ट फिर से फिल हो जाए। ठीक है कि नहीं? अब अपन चलते हैं। क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, रिटर्न सेलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अगर आपको कॉपी यूज करोगे तो उसकी कॉपी बना देगा। काउंट यूज करोगे तो रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वैल्यूज, है ना? तो इसमें किस तरीके से देखो, काउंट में आपको जब कभी भी एपीआई यूज करनी है ना तो एपीआई के आर्गुमेंट जरूर देखने हैं, सेल्फ और वैल्यू। तो आपको अगर किसी भी वैल्यू के कितने अकरेंस आ रहे हैं इसका पता लगाना है तो आपको काउंट यूज करना है। तो मैं एक काम करता हूं कि अपेंड का मैं एक बार और यूज करता हूं और 3 को और अपेंड कर देता हूं इसमें, जिससे कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 3 का 3 नंबर का जो अकरेंस है वो मल्टीपल हो जाए। और फिर अपन एक बार देखते हैं कि क्या आता है। देखो, हमको मार्क्स डॉट काउंट जब 3 का मैंने देखा तो हमारे लिए आ रहा है 2। ओके, और 9 का अगर मैं देखूं तो 9 के लिए आ रहा है 1। ओके। एक्सटेंड, एक्सटेंड थोड़ा सा है ना चीजों को समझने के लिए जरूरी है। एक्सटेंड एक अलग चीज है। एक्सटेंड क्या करती है? मान के चलो हमारे पास 2 लिस्ट हैं और 2 लिस्ट को हमको इस तरीके से अपेंड करना है कि पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट पीछे से सारे के सारे ऑब्जेक्ट दूसरी लिस्ट के अपेंड हो जाएं और एक सिंगल लिस्ट हमारे पास बन के आ जाए। जैसे एक और मैं बना देता हूँ M2 करके लिस्ट, और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 10 11 12। ओके, और अब मैं कर देता हूँ मार्क्स डॉट एक्सटेंड और यहाँ M2। अब अगर आप देखोगे मार्क्स को तो मार्क्स में देखो आप 10 11 12 जो दूसरी लिस्ट थी उसके सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके आ करके और इस लिस्ट में अपेंड हो गए। तो आपको याद रखना है कि अगर अपेंड कर रहे हो आप और सिंगल ऑब्जेक्ट है तब तो आपको अपेंड का यूज करना है एपीआई का। लेकिन अगर वो आइटरेबल है,
आइटरेबल का मतलब वो लिस्ट या कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में है जिसको आइटरेट किया जा सके, तो आपको क्या करना है, एक्सटेंड का यूज करना है। ये बात क्लियर एकदम आपको याद रखनी है। इंडेक्स की वैल्यू कैसे, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट वन में, अगर किसी एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के बीच में किसी वैल्यू का आपको पता लगाना है कि क्या इंडेक्स है, तो उसके लिए इंडेक्स है। इंसर्ट की, पॉप की, रिमूव की, रिवर्स, अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, रिवर्स सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने का तरीका है, किस तरीके से सॉर्ट करना है, ये सारे के सारे इसके मेथड हैं। इसके अलावा, है ना, तो आपको क्या है, अब लिस्ट को यूज करने के लिए जितने भी इसके मेथड हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो लिस्ट के संग संग हम पैरेलली एक चीज और देख लेते हैं, वो है डिक्शनरी। तो देखो, लिस्ट तो सिंपल क्या है, एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसको हमने एक जगह पर रखा है और किसी एक वेरिएबल के थ्रू हम उनको आइटरेट कर पाएंगे बाद में, जब कभी भी हमको एक एक करके इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट केवल एलिमेंट्स को एक जगह पर रखने की नहीं होती। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप है ना की पेयर के फॉर्मेट में भी चीजों को रखो। जैसे कि अब अगर मैं कहता हूं आपको कि कोई मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट के नेम एंड उनके मार्क्स मुझे एक जगह पे किसी एक डेटा स्ट्रक्चर में रखने हैं, तो अगर इस तरीके से मुझे रखना है तो आप अगर देखोगे तो स्टूडेंट के नेम रखने के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं और मार्क्स रखने के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अब कौन से स्टूडेंट के लिए कौन से मार्क्स हैं, उनको उनको अगर आपको फेच करना है तो आपको इंडेक्सिंग और ये सब कुछ करनी पड़ेगी पैरेलली। और हो सकता है कि अगर किसी ने कोई भी एक लिस्ट को चेंज कर दिया तो आपकी सारी की सारी इंडेक्सिंग गड़बड़ हो सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप सबको सुनाई तो दे रहा है? हेलो? हम्म। आवाज। ठीक है ना, आवाज क्लियर है, यार कोई एक दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन है एक्चुअली लिस्ट में। हाँ हाँ। क्वेश्चन बताओ। ये है कि लिस्ट में एक जैसे ही होते हैं, मतलब जो टाइप्स ऑफ वो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही डेटा एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं, फॉर्मेट के, एक ही फॉर्मेट राइट। के होने चाहिए, है ना, ये ही बट मेरे। हाँ हाँ। हाँ, बट अगर सपोज चूंकि पाइथन में वेरिएबल का टाइप डिफाइंड नहीं है, तो हम्म। अगर मैंने ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों रख दिए साथ में, तो क्या होगा? क्या वो कन्वर्ट कर लेगा नंबर्स को अल्फ़ाबेट में, मतलब ओके। स्ट्रिंग जो होता है ना कैरेक्टर ओके, टाइप में? अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। राइट, इस हिसाब से तो अपन सोच रहे हैं करने के लिए। हम्म। ओके। हाँ, या अपन, हाँ देख लो एक बार। ये खुद से कन्वर्ट कर लेता है एक्चुअली इसको। यहाँ पे जो एक्चुअली क्या वन टू था। थ्री है वो अभी नंबर नहीं है, राइट? ओके, नाउ नाउ वी कैन गेट दैट आल्सो। इट्स ए लिस्ट। ओके। एंड M1 का जो जीरो है वो इंटीजर है, और जो वन है वो स्ट्रिंग है। ठीक ओके, है कि तो नहीं? मतलब ओके, अब होता क्या है मैं डिफरेंट बताता हूँ टाइप्स। आतिश भाई। ये क्या था कि सबसे पहले जब लिस्ट स्टार्टिंग में पाइथन में आया था ना, तो वो सिंगल टाइप की चीजों को रखा करता था, राइट। लेकिन ये हम्म। अब ऐसे नए फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं जिसके कारण क्या है कि वो इंटरनली इन चीजों को हैंडल करता है। तो वो ऐसे नहीं है कि सेम सेम टाइप की इन चीजों को रखता है इंटरनली मेमोरी में, नहीं। वो हम्म। आपकी सहूलियत के लिए इनको स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग सारे के सारे ऑपरेशन खुद कर देता है। हम्म। ठीक है कि नहीं? ये थैंक्स, मतलब ये सही क्वेश्चन है, इससे हमको ये बात का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम क्या अलग अलग टाइप के भी अगर हमको रिक्वायरमेंट है ना तो उनको अपन रख सकते हैं। ओके। ठीक है कि नहीं? ओके। चलो, अब अपन अगर और कोई क्वेश्चन है लिस्ट में। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ना थोड़ा सा और चीजें एक बार बता देता हूँ लिस्ट में कुछ कुछ चीजों को। अगर आपको लिस्ट को एक्सेस करना है और सारे के सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, इन सब तरीकों को अपन आप एक बार देख लेते हैं लिस्ट के। जिससे कि जब हम कोड में लिखेंगे तो अपन को दिक्कत नहीं होगी। एक नया कोड लिख रहा हूं मैं, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप भी एक बार इस तरीके से लिस्ट डॉट पी वाई एक नई फाइल बनाओ, है ना। लिस्ट डॉट पी वाई, विम
स्पेस लिस्ट डॉट पी वाई। ओके, इस फाइल को बनाने के बाद मैंने बताया था आपको सबसे पहले आपको मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करना है, बिना मेन फंक्शन आपको कोई भी कोड नहीं लिखना। ठीक है कि नहीं? अब आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और उनके क्या है, मुझे नाम सबके सब लिखने हैं लेट से। और मैंने लिख दिया पहला नाम अक्षर, देन मैंने लिख दिया रितेश, देन मैंने लिख दिया लेट से आतीश। ओके, तीन ही नाम ले लेते हैं अपन। ओके, और फिर मुझे प्रिंट कराना है इसको स्टूडेंट को कि हाँ भाई मेरे सारे के सारे स्टूडेंट कितने हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं लिस्ट को प्रिंट करा सकता हूँ। और इस फंक्शन इस मेन फंक्शन को कॉल करने का तरीका इस तरीके से है, नीचे मुझे मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा WQ। आप एक बार इंसर्ट मोड से बाहर आ गए, इंसर्ट मोड से बाहर आने के बाद कॉलन WQ और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके से फाइल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? बिम से जो फेमिलियर नहीं है अभी तक और जिन्होंने बीमारसी का थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया है उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट क्लास है। अगली क्लास से बिम में किसी भी तरीके का कोई भी चीजें पूछने पे ही बताई जाएंगी, है ना? तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा स्पीड में कर लो, और थोड़ी सी 2 दिन की छुट्टियां हैं आपके पास, संडे की और मंडे की, उसमें प्रैक्टिस कर लेना बिम को यूज करने का। तो विम स्पेस लिस्ट डॉट पी वाई आपकी पाइथन फाइल, और विम के आगे स्पेस दे करके जब वो करोगे और एंटर दबाओगे तो वो फाइल आपके सामने खुलेगी। आई दबाओगे तो इंसर्ट मोड में चले जाओगे, इंसर्ट मोड में चले जाने के बाद आप आराम से किसी भी चीज़ों को लिख सकते हो। लिखने के बाद आप एस्केप दबाओगे तो इंसर्ट मोड से बाहर आओगे, और फिर कॉलन ये WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओगे तो आपकी फाइल एंटर करने पर बंद हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? कैट एक ऐसा कमांड है, दूसरा लिनक्स का एक कमांड आपको बता रहा हूँ मैं, कैट, जिसके थ्रू आपको ऐसा है ना कि विम के अंदर मुझे नहीं देखनी, बस फाइल को यहीं के यहीं देख लेना है ना? तो कैट स्पेस लिस्ट डॉट पी वाई अगर इस तरीके से और एंटर करोगे तो जितना भी इसका कंटेंट है फाइल का, वो यहाँ पे डायरेक्टली वो प्रिंट कर देगा। आप उसका को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? अब हम पाइथन स्पेस लिस्ट डॉट पी वाई मैंने कल बताया था, इस तरीके से हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं। अब लिस्ट डॉट पी वाई मैंने रन किया तो देखो आपको मैंने जो भी हमारे स्टूडेंट के नेम्स थे वो सारे के सारे नेम्स यहाँ पर आ गए। ठीक है कि नहीं? अब कुछ ऑपरेशंस हम इस पर करते हैं। दोबारा से मैं बिम से ओपन कर रहा हूँ अपनी फाइल को, दोबारा से स्टूडेंट की लिस्ट पर जा रहा हूँ, है ना? अब लेट से मुझे एक एक स्टूडेंट को लेना है और उन पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ने लिस्ट बना ली और बस उस लिस्ट को प्रिंट कराने का काम है, राइट? अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट जो इस लिस्ट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अपना एक यूजेज रखते हैं, और उन यूजेज के लिए आपको एक एक को आइटरेट करने की जरूरत है ना? तो फोर, वाइल और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लूपिंग के मेथड होते हैं पाइथन में। मैं अभी फोर को यूज कर रहा हूँ। फोर का फॉर्मेट क्या होता है? फोर, अब अगर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, और इस तरीके से स्टूडेंट लिस्ट में से आपको एक एक एलिमेंट को लेना है, वो स्टूडेंट में असाइन हो जाएगा। ये मेरा फोर लूप है और मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। इंडेंटेशन का पाइथन में बहुत बड़ा महत्व है। जब कभी भी कोई भी आप डेफिनेशन चालू करते हो तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी हैं वो एक इंडेंटेशन में लिखे हैं। ऐसे ही फोर लूप के अंदर का जितना भी कंटेंट है उनको एक इंडेंटेशन इंडेंट करना है एक ही फॉर्मेट में, है ना? ओके, और लेट्स से स्टूडेंट इस तरीके से अगर मैं प्रिंट कराता हूँ और इसको यहाँ पे मैं नहीं प्रिंट कराता हूँ तो किस तरीके से मेरी चीजें प्रिंट हो? अभी देखो, अभी मेरी लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही, एक एक करके एलिमेंट पे जा रहा है और एक एक करके एलिमेंट को वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ओके, सेकंड फॉर्मेट कि लेट से मुझे क्या पहले एलिमेंट से नहीं दूसरे एलिमेंट से प्रिंटिंग चालू करना है। तो अगर इस तरीके से है तो लिस्ट में क्या है, स्लाइसिंग देता है वो। स्लाइसिंग का मतलब आपको कॉलन से पहले आपकी स्टार्ट और कॉलन से पहले बाद में आपके एंड इंडेक्स को आप लिख सकते हो।
अब जब ये फोर लूप में चलेगा तो लिस्ट आपको जहां से आपने स्टार्ट किया है उस इंडेक्स से और जहां तक लास्ट किया है उसी इंडेक्स तक जाएगी। लेट से मैं इंडेक्स 1 यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 2। ओके, एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको कि जो इसकी इंडेक्सिंग चालू होती है वो आगे से 1 2 3 इस तरीके से चालू होती है, और अगर आप पीछे से जब इस लिस्ट को देखोगे तो वो -1 -2 -3 इस तरीके से चालू होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको 1 से आगे की सारी इंडेक्सिंग करनी है, और -1 मतलब लास्ट एलिमेंट तक जाना है। अगर आपको नहीं पता है कि लिस्ट कितनी बड़ी है, क्या इंडेक्सिंग है, मैं एक एक कैसे इसको वो करूं, मतलब ये कि नम देखूं कि कितने एलिमेंट है और ये सब आपको नहीं करना है, तो आप क्या है पीछे से जितना भी जहां भी आपको जाना है आप माइनस करके उस इंडेक्स को लिख सकते हो। ओके, now if we will run this program again, then see the Ritesh only will come, because 1 से स्टार्ट करिए तो अक्षत को छोड़ देगा वो इधर से, और -1 तक जाना है तो आतिश को छोड़ देगा, तो ओनली एलिमेंट विच इज रिमेनिंग इज हियर रितेश। इसको ही सेम अगर आप 3 लिखोगे तो भी आपका सेम रितेश और आतिश। ओके, 1 2 3 थर्ड तक जाता है वो, इस कारण से फाइन ऐसा है। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग प्रोग्राम बना रहे हो? हेलो एवरीवन। हाँ भैया। हाँ धीरेन, रन कर पा रहे हो आप इस तरीके से? स्लाइसिंग को देख पा रहे हो किस तरीके से स्लाइसिंग होती है लिस्ट में, कैसे फोर लूप में उसको एक्सेस करते हैं? हाँ सर, हो गया। ओके, कुछ आपने बना लिया इस तरीके से? अक्षत, हाँ। अक्षत आप प्रोग्राम लिख पा रहे हो कि नहीं? हेलो अक्षत। हाँ भैया बना रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? और कोई हाँ। कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन लिस्ट में आपको लग रहा हो कि नहीं भैया ये वाली चीज इस तरीके से नहीं आ रही है मेरे को, कैसे इसको मैं करूं? अपन को मेनली इस डॉक्यूमेंट से एक बार गो थ्रू होना ही होना है। पाइथन का जो ये खुद पाइथन का डॉक्यूमेंट है इसमें बताया हुआ है कि इस तरीके से लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का, किसी इंडेक्स से एक्सेस करने का तरीका ये है। देखिए इसने -1 किया है, -1 का मतलब पीछे से इंडेक्सिंग करना वो चालू कर रहा है, लास्ट से, है ना। अब लास्ट से इंडेक्सिंग करना चालू कर रहा है -1, इसका मतलब उसने 25 को यहाँ प्रिंट कर दिया। इसने बोला -3 के बाद, इसका मतलब क्या है, लास्ट से थर्ड स्लाइसिंग के बाद के एलिमेंट को वो लेना चाहता है ना। तो यहाँ पे आ गया -3 -1 -2 -3। अब देखो -3 के बाद और एंड तक जाना है आपको, तो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो 9 से स्टार्ट हुई और एंड तक मतलब 25 तक गया वो यहाँ पर। अगर उसने कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट क्या लेगा, शुरू की इंडेक्सिंग से लास्ट की इंडेक्सिंग तक सारा सब कुछ एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। ठीक है कि नहीं? आप प्लस करके भी लिस्ट के एलिमेंट को एक दूसरे से ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया था हमेशा प्लस काम नहीं कर पाता है किसी भी चीज में, और प्लस क्या है कि एक सही ऑपरेशन भी नहीं है। अगर आपको इसको सही तरीके से करना है तो डॉट एक्सटेंड आपके लिए एपीआई दे रखी है, आप डॉट एक्सटेंड को यूज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ये क्यूब्स को एक्सेस कर रखा है इसने। ओके, फाइन। हाँ ये अपेंड एपीआई यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रखी है इसने। लेटर्स को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। स्लाइसिंग अगर आपको लेटर्स में भी करनी है तो लेटर्स में भी स्लाइसिंग चलती है ना। अब मान के चलो आपको बीच के कुछ ऐसे एक इंडेक्स से लेकर के और लास्ट इंडेक्स के बीच के सारे डेटा को हटाना है, तो सिंपली आप स्लाइसिंग करके उसमें एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर दिया इसने। तो देखो सी डी ई जितना भी ये है 2 से 5 तक, ये सारा का सारा डेटा यहाँ से उड़ गया और अब ये ए बी एफ जी ही बन गया। ठीक है कि नहीं? और अगर पूरी स्लाइसिंग पे आपने अगर एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर दिया तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स को हटा देगा। बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने क्लियर देखा था ना, क्लियर एपीआई सब कुछ हटा देती है इस तरीके से। हाँ, एक लेंथ इनबिल्ट करके इसमें मतलब एक इनबिल्ट एपीआई है इसकी। अगर आप लेंथ के अंदर लिस्ट को देते हो तो वो आपको लिस्ट की लेंथ बताता है।
लेट्स से देखो लेटर्स है, ये लिस्ट है, और हमेशा याद रखना कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है ना वो बिल्कुल एरे की तरह है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 सॉरी, इस तरीके से चालू होती है, राइट। अगर आपको ए एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको लेटर्स और देन ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस बड़ा ये वाला, और फिर जीरो लिखना पड़ेगा आपको, जीरो इंडेक्स पे ये मिलेगा, है ना। लेकिन जो इसकी लेंथ जब आप निकालोगे लेंथ के थ्रू, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें अवेलेबल हैं उसके आधार पर ये लेंथ देगा। तो इसने 4 दे दिया यहाँ पे, राइट। अगर आपने इस तरीके से देखो, अब मैंने बताया था एक तो एक्सटेंड है, एक्सटेंड क्यों यूज किया जाता है और एक्सटेंड का क्या फायदा है, राइट। ओके, जैसे आपकी एक लिस्ट है ये ए, और आपने दूसरी एक लिस्ट बना दी इस तरीके से एन, और आपने एक नई लिस्ट बनाई जिसमें दो लिस्टों को आपस में रख दिया आपने इस तरीके से एक लिस्ट के अंदर ही, तो वो इस तरीके से दिखेंगी आप। दो एलिमेंट हैं एक्स के अंदर, जो एक्स हमारी पेरेंट लिस्ट है, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक तो ए लिस्ट है एक एन लिस्ट है। अब आप अगर एक्स के जीरोथ को निकालोगे तो जीरोथ इंडेक्स पे आपको ए लिस्ट वापस हो जाएगी, रिटर्न होगी ए लिस्ट आपकी। और अगर ए का भी आपको पहला आर्गुमेंट या दूसरा आर्गुमेंट एक्सेस करना है तो जीरोथ के बाद आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो एक्स जीरो का मतलब ए लिस्ट, और उसका भी फर्स्ट एलिमेंट मतलब बी, 0 1, तो वो बी को यहाँ पे आपके लिए रिटर्न कर देगा। तो इन्हें हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर आती है तो इसे नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। ओके, लिस्ट के अंदर इतना ही दे रखा है इसमें। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज हम डिक्शनरी पे आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी क्या होती है? टाइम आउट वर्ड हेलो, डिक्शनरी कर सकते हैं, क्या डिक्शनरी कर सकते हैं। डिक्शनरी आगे बढ़ सकते हैं अपन, है ना। हाँ, फाइन। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है। लेट्स से देखिए, मैंने अपने जैसे आपके लिए रिक्वायरमेंट आई, और रिक्वायरमेंट में आपसे बोल दिया गया कि आपको क्या करना है। नेम, किसी स्टूडेंट का नेम है, जैसे हमने लिया था अक्षत, रितेश और आतिश। ओके, इनके रेस्पेक्टिव मार्क्स आपने लिख दिए, जैसे कि लेट से 90, 95 और 100, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि अक्षत का जो मैपिंग है वो 90 के साथ है, रितेश का मैपिंग है वो 95 के साथ है, और आतिश का मैपिंग है वो 100 के साथ है, राइट। अगर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो क्या कर सकते हो आप। अब हम एक बार लिस्ट पे दोबारा चलते हैं अपनी, राइट, और देखते हैं कि इसको अगर लिस्ट के थ्रू हमें इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक तो मेरी स्टूडेंट्स की लिस्ट है, एक मैंने मार्क्स की लिस्ट बना दी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 90, 95 और 100, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से स्टूडेंट लिस्ट को आइटरेट किया जा सकता है, राइट, और इस तरीके से एक एक एलिमेंट को इसमें से यूज किया जा सकता है हमारे यूजर्स के लिए। ओके, तो लेट्स से अभी स्टूडेंट आ गया यहाँ पर, और पहली पहली बार जब अगर ये आया होगा, मैं स्लाइसिंग यहाँ से हटा रहा हूँ।
ओके, जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो हमारे पास अक्षत आएगा, राइट। अगर अक्षत के ही रेस्पेक्टिव मुझे अगर ये 90 उठाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझको इसका पता लगाना पड़ेगा कि मार्क्स के अंदर से किस इंडेक्स को उठाना है डेटा को, राइट। और वो इंडेक्स पता लगाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लिस्ट के अंदर अक्षत नाम की इंडेक्सिंग है क्या। ओके, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे जब हम हेल्प देख रहे थे तो हेल्प में आपको याद हो तो मैंने लिस्ट में जब जैसे ही मैं गया था और एक सेकंड है ना, 1 सेकंड। ओके, अभी मैंने क्या है ना, एक नई टाइप की लिस्ट नाम की वो वेरिएबल बना लिया था जिसके कारण से मुझे को क्या ही हेल्प में इसे दिख नहीं रहा है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, बट ओके, नाउ हियर इट इज, राइट। तो यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था एक इंडेक्स करके की होती है, वो एपीआई है, वो क्या करती है, वो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू रिटर्न कर देती है। ठीक है कि नहीं। तो हमको इंडेक्स ही चाहिए वैल्यू की, राइट। तो हम इस तरीके से हमारे इसको यूज कर सकते हैं। तो STUDENTS स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, और किसकी इंडेक्स निकालनी है मुझको, इस स्टूडेंट की। इस लिस्ट में से मुझे पता लगाना है कि इस स्टूडेंट की इंडेक्स क्या है, और इसी स्टूडेंट के लिए अगर मुझे मार्क्स प्रिंट करने हैं तो मैं मार्क्स और ये इंडेक्स पे जाऊंगा तो इसके मार्क्स, इसके रेस्पेक्टिव जो मार्क्स हैं वो प्रिंट हो जाने चाहिए। जैसे जबर कोड, तो आप देखोगे तो अक्षर के बाद उसी पे 90, रितेश के बाद 95, आतिश के बाद 100 प्रिंट हो गया, है ना। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरीके से रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है तो ऑब्वियसली उसके केवल 3 तो एलिमेंट्स होंगे नहीं, देयर विल बी मल्टीपल एलिमेंट्स वेयर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द यूज सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो उन मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर आपको लिस्ट में इस तरीके से मैपिंग करनी है और दो दो लिस्ट को एक संग आइटरेट करना है तो ये आसान नहीं होता। और ये अगर देखो आप तो मेमोरी वाइज और टाइम वाइज भी अच्छा नहीं है मेथड हमारे पास, राइट। तो इसलिए डिक्शनरी क्या करता है ना, डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर का एक एलिमेंट होता है पूरा का पूरा। आप बता सकते हो कि जैक के अगर 4098 मार्क्स हैं तो जैक कॉलन 4098, इस तरीके से आप जैक के मार्क्स को रख सकते हो। सैप कॉलन 454139, इस तरीके से आप सैप के डेटा को रख सकते हो। और इस अगर डिक्शनरी में से लेट से आपको किसी चीज को निकालना है कि किसी चीज को एक्सेस करना है, किसी के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे की वैल्यू पास करोगे, ओके सी हियर, अगर इसमें नए एलिमेंट को ऐड करना है तो नया की और इक्वल टू असाइन कर दो नई वैल्यू। और जब आप देखोगे यहाँ पे तो जैक और सेप तो थे ही थे और एक q2 करके एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर आपको एक्सेस करना है जैक को तो उसमें की वैल्यू जैसे ही पास करोगे तो वो इसके वैल्यू को, अगर आप की पास करोगे तो वो इसकी वैल्यू को दे देगा, राइट। इस तरीके से डिक्शनरी को हम यूज करते हैं। डिक्शनरी का फॉर्मेट क्या होता है, डिक्शनरी इक्वल टू आपका जो भी डिक्शनरी है उसका नाम, वेरिएबल का नाम इक्वल टू, और ये करली ब्रेस से ही ओपन किया जाता है डिक्शनरी को और उसी से क्लोज किया जाता है डिक्शनरी को। और आपको पता हो तो लिस्ट को हम जो ओपन करते थे वो इस ब्रेसेस से ओपन करते थे, तो ये आपको याद रखना है ना। तो अपन भी एक तरीके की डिक्शनरी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने एक नई फाइल बनाई, दोबारा से मैं बता देता हूँ, बिम स्पेस डिक्शनरी। मैंने नाम कुछ इस तरीके से रखा है जैसे कि कोई इंटरनल एपीआई को वो कॉपी, मतलब उसको दोबारा से इंटरनल एपीआई में किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट ना है ना।
उसका नाम .py, इंटर दबाया है मैंने, इंसर्ट मोड में आया हूँ। मैंने बताया था दोबारा से आपको मेन प्रोग्राम से ही स्टार्ट करना है चीजों को। डेफिनेशन स्पेस मेन ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस ब्रैकेट ओपन ब्रेसेस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉलन एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पे लेट से हमको STDMARKS स्टूडेंट के मार्क्स का डिक्शनरी बनाना है, तो मैंने इस तरीके से नाम रख लिया और यहाँ पे मैंने लिखा AKSHAT अक्षर, है ना, ये मेरी की हो गई। और इसके मार्क्स हमने डिसाइड किए थे 90, ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा रितेश, और रितेश के हमने ये यहाँ पे लिखा है सब कितना 95। तीसरा एलिमेंट आतिश, और आतिश के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 100। तो आपको याद रखना है कि ये वाला ब्रेसेस ही ओपन करना है और यहाँ पे ये कॉलन आपको जरूर यूज करना है। कॉलन से पहले वाली चीज है वो इस डिक्शनरी का की होगा, और कॉलन के बाद वाली चीज होगी वो इस डिक्शनरी का वैल्यू होगा उस की के रेस्पेक्टिव, ठीक है कि नहीं। और की वैल्यू का जो पूरा का पूरा एक होने के बाद की कॉलन वैल्यू, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा डिक्शनरी का। आप इस की के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अब जब यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे किसको, STD स्टूडेंट MARKS मार्क्स को, तो क्या प्रिंट होता है इसे देख लेते हैं हम। मेन फंक्शन को यहाँ से कॉल करा देते हैं एंड विल गो WQ से हमने सेव कर दिया। पाइथन से जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखो आप यहाँ पर डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई, जिसमें इस तरह की पेयर बने हुए हैं, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आइटरेट करना है इस डिक्शनरी को, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं आइटरेशन के बिना काम चलता नहीं है। वाई, बिकॉज हमें हर एक एलिमेंट पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को सेव करवाया जा रहा है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के लिए भी कोई ना कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी और आपको वो सारी की सारी फुलफिल करनी है, तो आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। अब सोचो आप, अगर कोई एक ऐसा डेटाबेस है आपके सामने जहां पर आपके लिए की पेयर के फॉर्मेट में डेटा दे रखा है, तो कभी भी की रिपीट नहीं हो सकती, राइट। की एक ऐसा चीज होता है जो यूनिक की होती है, यूनिक की कभी भी रिपीट नहीं होती है। अगर आप आर्टिस्ट की ही एक नए एलिमेंट को ऐड करते हो, लेट से हमने इस तरीके से एक और बना दिया, और यहाँ पे सेम की के लिए अगर मैं मार्क्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मार्क्स को मैं दोबारा से असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक नया एलिमेंट ऐड नहीं करेगा, वो इसी की के रेस्पेक्टिव इन मार्क्स को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हमको सेट ऑफ की मिल जाती है तो उसके बाद हम आराम से इस डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। तो अगर सेट ऑफ की निकालनी है तो हम सेम फॉर लूप पर चलते हैं, स्टूडेंट इन STDMARKS, और एक इसका API होती है .keys। मैं आपके लिए दिखाता हूं कि .keys करती क्या है। तो आप देखो .की जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ आप देख रहे हो इसने पूरा का पूरा ओनली की को उठा करके एक लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया है, ठीक है कि नहीं। अब इस अगर एक एक की को मैं आइटरेट कर रहा हूं तो उन की के रेस्पेक्टिव अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे डिक्शनरी का नाम और देन वो की को यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। वो की को हम पास करेंगे उस डिक्शनरी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमको उस डिक्शनरी के सारे डेटा को वो प्रिंट करना चालू कर देगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 90, 95, 101 यही हमारा डेटा था, यही हमारी वैल्यूज थी, वो सारी की सारी इसने प्रिंट कर दी ऑटोमेटिकली। हमने क्या किया था, यहाँ पे सारे के सारे कीज को प्रिंट कराया था, ये प्रिंट स्टेटमेंट आया और हमने एक एक स्टूडेंट को उठाया की में से। तो यानी इस तरीके से सारी की सारी की हमने उठाई और उन की को हमने एक एक करके यहाँ पे उनके डेटा को स्टूडेंट और की
डिक्शनरी के अंदर की दे करके उनकी वैल्यूज को हमने प्रिंट कराने की कोशिश की है और वही हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट हुआ है 1995101। सेम जैसे ही आप यहाँ पे डिक्शनरी डिक्ट करके अगर आप देखोगे तो आपको डिक्शनरी की पूरी क्लास आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी यूज किया था d.keys, ये एपीआई मैंने यूज की थी राइट। ये क्या करती है, सेट, ये रिटर्न करता है एक सेट जो कि ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग ए न्यू, ओके, ये सारी की सारी डी के, जो डी हमारी डिक्शनरी है उसकी कीज को लेकर के हमारे एक सेट बना करके ये हमको प्रोवाइड करा देता है। ओके, तो आपको भी एक एक करके इन सारी की सारी एपीआईज को लेकर के डिक्शनरी और लिस्ट के लिए एक एक कोड लिखना है, जिससे कि आपको दोनों के बारे में सही से समझ में आ जाए। अब ये बताओ, अपन एक बार इससे गो थ्रू और हो लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे कि अगर कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक मैंने बताया था, अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको सिंपली डिलीट इस तरीके से ऑपरेशन देना पड़ेगा, तो वो शेप को यहाँ से हटा देगा। और फिर नया कोई एलिमेंट, वो बताया ही था मैंने कि अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो अगर की नई है तब तो वो एक नया एलिमेंट इसमें डिक्शनरी में अपेंड कर देगा, और अगर की पुरानी है तो पुरानी वाली की वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है कि नहीं। इसको अगर आपको लिस्ट में आपने दे दिया तो भी आपको सारी की सारी कीज को दे देगा, लेकिन देखो एक बात बताता हूँ, हर चीज को फेच करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन कभी कभी कोड में ये सारे जो मेन तरीका है उसी को हमें यूज करना चाहिए। तो आपको अगर कीज लेनी है तो टेल डॉट कीज का जो हमारा मेथड है, डॉट कीज एपीआई है, उसी एपीआई को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। सॉर्टेड करके सॉर्टेड और ये सारी की सारी एपीआई उसमें दे रखी हैं, उन सबको भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है कि नहीं। अब देखो, अगर अपन को इस तरीके से देखना है कि ये ग्यूडो करके एलिमेंट स्टाइल के अंदर है कि नहीं, डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है, तो पाइथन क्या है, सिंपली एक इन करके ऑपरेशन देता है हमारे लिए, जिसको हम यूज करके कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हैं किसी की भी चीज के अंदर। लेट से हमने एक स्ट्रिंग लिखी है, उस स्ट्रिंग में हमको देखना है कि पैकेट्स करके वर्ड है कि नहीं, तो पैकेट्स इन स्ट्रिंग, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, तो वो हमको बता देगा कि वो पैकेट्स अवेलेबल है कि नहीं है, इस तरीके से। सेम वे इसने देखा कि ब्यूडो करके जो एलिमेंट है वो इस टेल में है कि नहीं है, राइट। इज देयर अवेलेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ये ट्रू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, राइट। अभी इस टाइम पे टेल के अंदर 3 ही हैं, यूडो, आईआरबी और जैक। अब जैसे इन है, अगर इसी का आपको नोट वाला देखना है तो नोट इन करके आएगा। ये पूछ रहा है कि जैक टेल के अंदर नहीं है क्या, तो बोला कि फॉल्स है भाई, है वो नहीं है, ट्रू नहीं है इसमें। इस तरीके के जो ये ऑपरेशन है, सिंगल लाइन में ही फॉर लूप का यूज करना। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया है कि ये 2 3 4 2 4 6 ये अपने आप में एक आइटरेबल है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये सेट आइटरेबल है। इसमें से एक एक एलिमेंट को इसने आइटरेट करने की कोशिश की है एक्स में, और फिर एक्स को असाइन कर दिया है कि भाई आपको एट द एंड जो यहाँ से आइटरेट करने के बाद जो डेटा स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो यहाँ बता दिया इसने कि वो बनेगा डिक्शनरी। कैसे बता दिया इसने, ये इसके थ्रू कि ये आपका फाइनली डिक्शनरी बनना चाहिए। इस डिक्शनरी के अंदर क्या एलिमेंट होना चाहिए कि ये x करके इसकी की होनी चाहिए, और x इंटू इंटू 2 इसका वैल्यू होना चाहिए, हर एक की के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए। और ये की कहाँ से आएगी, तो उसने बता दिया आपको की उठानी है फॉर लूप के थ्रू, इस तरीके से एक एक करके इस डेटा, इस आइटरेबल से। तो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर या पाइथन का जो कोड है वो इस चीज को समझ जाएगा, और यहाँ से देखो 2 उठाया, 2 के लिए 2 इंटू 2 इस तरीके से इसने इसको स्क्वायर किया, इंटू इंटू का मतलब स्क्वायर होता है, राइट। तो 4 ले लिया, 4 को उठाया 16, 6 को ले लिया 36। इस तरीके से चीजों को बनाया जा सकता है।
लूपिंग टेक्निक इसकी मैंने बताई थी आपको। अगर आपके इसके आइटम्स को लेना है एक एक को, तो वो आपको इस तरह आइटम्स को ले सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज हैं लिस्ट के अंदर। देखो यहाँ एक ये आइटम एपीआई है, प्रोवाइड ए व्यू ऑफ दीज आइटम्स, कि एक एक आइटम को उठा करके देगा वो यहाँ पे, है ना। तो आइटम्स को अगर रन करोगे आपको, तो वो के और बी इस तरीके से एक सेट दे देगा की और वैल्यू का, और वो वहाँ पे आपको की वैल्यू रिटर्न होते रहेंगी, है ना। देखो एक इनुमरेट करके और एपीआई होती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। लेट से हमको यहाँ पे लिस्ट निकालनी थी, और आपको याद हो तो हमने एक लिस्ट को बनाने के बाद फिर क्या किया था कि उसकी इंडेक्स जानने के लिए हमको अगर मेरे को इस एलिमेंट को, जैसे मैं स्टूडेंट्स को एक बार आइटरेट कर रहा हूँ और स्टूडेंट करके एक एक वैल्यू को यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो स्टूडेंट की मेरे को इंडेक्स निकालने के लिए डॉट इंडेक्स का मैंने यहाँ पे यूज किया, राइट। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं है कि डॉट इंडेक्स मुझे यूज नहीं करना और मुझे ऑटोमेटिकली इसके हर एक वैल्यू और उसकी इंडेक्स मिल सके फॉर लूप के थ्रू, तो इनुमरेट करके एक एपीआई है। इनुमरेट में अगर किसी भी लिस्ट को आप पास करोगे तो वो दो वैल्यू रिटर्न करता है। पहली वैल्यू होती है उस वैल्यू उसकी इंडेक्स, और दूसरी वैल्यू होती है उसका जो एलिमेंट है वो। तो आप यहाँ पे जब प्रिंट कराओगे तो देखो 0 पे टिक, 1 पे टैग, 2 पे टो, इस तरीके से। तो हम इसको इनुमरेट को सेम को इस कोड में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ENUMERATE इनुमरेट, और हमने जब इनुमरेट के अंदर स्टूडेंट्स को डाला तो फॉर लूप में वो पहले तो इंडेक्स देगा और ये वैल्यू देगा, और हम इसको यहाँ पे हटा दिए क्योंकि अब हमको इंडेक्स की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हमने इसको रन किया लिस्ट डॉट पी वाई को, तो देखिए आपको वही सेम प्रिंट आ रहा है जो हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं चीज़, ठीक है कि नहीं। तो एनुमरेट बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका आपको याद रखना है और इसको यूज भी करना है कोड में जगह जगह जहाँ कहीं भी हमको जरूरत है। इस तरीके से ही जिप है, आपको देखनी है कि जिप फंक्शन क्या करता है, रिवर्स फंक्शन क्या करते हैं। तो ये सारे के सारे सिंपल इस तरीके के फंक्शन हैं जो कि हम डायरेक्टली लूपिंग के टाइम पर यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी हमारे पास लिस्ट और डिक्शनरी से रिलेटेड चीज़ें हमने जो हैं वो कंप्लीट की हैं कि लिस्ट क्या है, कब हमको इसको यूज करना चाहिए, जब हमारे पास कोई एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो जहां पर एलिमेंट्स को बस हमको एक जगह पर रखना है और उनको फिर एक एक करके आइटरेट करना है और फिर उन पर कोई ऑपरेशन करना है, वो सिंगल एलिमेंट है, तब हमको लिस्ट का यूज करना है, ठीक है कि नहीं। उसकी कितनी एपीआईज हैं तो वो मैंने आपको सारी की सारी बताई हैं। अपेंड, एक्सटेंड, कैसे स्लाइसिंग करनी है, कैसे एलिमेंट को लेना है, इंडेक्सिंग आगे से भी कर सकते हैं, माइनस दे करके हम पीछे से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, और भी क्लियर विलियर करके ऐसे बहुत सारी एपीआई हैं, इंडेक्स एपीआई है, इस तरीके से एपीआई को यूज कर सकते हैं। ऐसे डिक्शनरी क्या है अपने आप में, डिक्शनरी एक ऐसा डेटाबेस है, वो सॉरी डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, जिसकी रिक्वायरमेंट हमको कब पड़ती है, जब हमारा ऐसा हो कि अगर आपको कोई भी जो डेटा आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है, वो अगर की और वैल्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, कि ये की है आपकी और उसका वैल्यू ये है, ये स्टूडेंट का नाम है और उस स्टूडेंट के लिए रेस्पेक्टिव मार्क्स इस तरीके से हैं, तो ऐसे टाइम पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि ओके हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है, इसका मतलब हमारे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए जो डेटाबेस बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्शनरी फॉर्मेट का डेटाबेस बनेगा, ठीक है कि नहीं। मेनली डेवलपर्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमको पता लगता है कि यार ये चीज़ यूज कैसे करनी है। तो अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी है तो डिक्शनरी पढ़ने के बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डिक्शनरी को यूज करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट किस टाइप की होती है और कैसे यूज करना है, और क्या क्या एपीआई उसके अंदर होती हैं वो हमने देखा ही था। dict.py के थ्रू जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके थ्रू हमने सारी की सारी चीज़ें देखनी है। और आप अगर हेल्प में डिक्ट डालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने सारे इसमें एपीआईज हैं जिनको हम डिक्शनरी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड?
नहीं यार, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। धीरेन्द्र? नहीं सर। ओके, रितेश, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लास बहुत फास्ट जा रही है, तो पॉइंट ऐसा है, देखो इसको मैं चाह करके फास्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये ना बेसिक चीज़ों को आप लोगों के लिए, बीटेक आप सारे के सारे बीटेक कंप्लीट करने जा रहे हो, कोई थर्ड ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है, कोई उसके बाद है, राइट? हमको इस सिचुएशन पे आकर के चीज़ों को ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे कि ABCD की तरह लोग पढ़ाते हैं, राइट? हमको ये चीज़ें फास्ट कंप्लीट करनी है, जिससे कि जो मेन चीज़ें हैं ना, जैसे पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी हुई, ऐसी जो लाइब्रेरी जो इंडस्ट्री में जिनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, उनमें अपन को टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है कि नहीं? तो अब मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी जॉब करते हो, लेट से आपने फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट ढूंढना चालू किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीलांसिंग आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देगा जहां पर एक लिस्ट में डेटा अवेलेबल हो और वो कहे कि आप इनको आइटरेट करके प्रिंट करा दो मेरे लिए, या फिर उसकी स्लाइसिंग कर दो, कुछ उसकी इस तरीके से खूबसूरती बना दो कि वो चीज़ें इस तरीके से प्रिंट हो जाएं, है ना? इतना तो किसी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, रिक्वायरमेंट होती है बड़ी, कहीं बड़ी इससे ज़्यादा, राइट? उन रिक्वायरमेंट के लिए सेपरेटली हमको ये छोटे छोटे डेटाबेस जो डेटा स्ट्रक्चर है इनका यूज करना पड़ता है। तो ये तो हमारे साइड एलिमेंट्स हो गए जिनको हमें मेनली यूज करना है पाइथन के अंदर उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिन लाइब्रेरियों को हमें यूज करना पड़ता है पाइथन के अंदर, क्योंकि देखो पूरी की पूरी चीजें आप लिख नहीं सकते। आप के रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्टिव अगर किसी ने पहले से ही एक जेनरिक फॉर्मेट बना रखा है तो उस फॉर्मेट को यूज करना ही ज्यादा बेहतर होगा, राइट? तो ऐसे ही लैब पाइथन ने बहुत सारे जेनरिक फॉर्मेट अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रखे हैं। उनमें से एक जेनरिक फॉर्मेट है, वो है ये पी एक्सपेक्ट। तो थोड़ा सा अब हमारे आधे घंटे की क्लास जो हमारी बची है ना, इसमें हम थोड़ा सा पी एक्सपेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है पी एक्सपेक्ट और क्यों यूज किया जाता है। तो अब तक की जो हमारी क्लास हुई थी उसे आप समझ लो कि इंटरमीडिएट सेशन था, और अब जो क्लास होने वाली है ये हमारी क्लास है एक्सपर्ट वाली। पहले तो पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी को बाय डिफॉल्ट पाइथन देता नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको पी एक्सपेक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यम इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, एपीटी गेट इंस्टॉल, जो भी आपका तरीका है उसके थ्रू आप पी एक्सपेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? अब क्या होता है पी एक्सपेक्ट, क्यों हम यूज करना चाहते हैं पी एक्सपेक्ट को? तो देखो आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमने ये एक प्रॉम्प्ट खोल रखा है, ठीक है कि नहीं? इस प्रॉम्प्ट से लेट से मैं स्क्रीन दबा करके दूसरे एक नए प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूं और वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है? ओके, ये प्रॉम्प्ट है लेट से, और मैंने क्या किया, पाइथन लिखा। पाइथन लिखने के बाद मेरा एक नया पाइथन का GUI चालू हो गया और उसका प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है? अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जब कभी भी मैं अपने यहाँ पे पाइथन लिखूं और एक नया ये प्रॉम्प्ट बने और इस पे जो भी मैं हेल्प वेल्प कुछ भी डाल रहा हूँ ना, तो हेल्प या से कुछ भी डालने के बाद जो भी मेरा यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा मैं एक जगह पर ले पाऊँ और उन पे जो भी ऑपरेशन मुझे करना है ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँ। इस तरीके की रिक्वायरमेंट हर कोई आपके लिए देता है, क्योंकि आपको क्या सिस्टम को ऑटोमेट करना है। पाइथन क्या है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रेडी करने का एक सबसे बड़ा जरिया है। अगर आपको किसी सिस्टम को ऑटोमेट करना है तो ऑब्वियसली उस सिस्टम में बहुत सारे इस तरीके के GUI होंगे और अलग अलग कमांड होंगे जिनको हमें देखना है कि उनका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर उनका आउटपुट सही आ रहा है तो पहले तो उनका आउटपुट हमें लेना पड़ेगा, फिर उसको सही है कि नहीं है इसके लिए चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए जरूरी है कि हम इस डेटा को कैप्चर कर पाए कोई भी कमांड रन करने के बाद, ठीक है कि नहीं?
तो ऐसी गुई को लॉन्च करने के लिए पी एक्सपेक्ट क्या करता है, पी एक्सपेक्ट एक स्पॉन करके कमांड देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, कोई एक तो यार अनम्यूट करके बताओ मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं ही बोले जा रहा हाँ सर। हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं आ रहा। चलो वो स्टार्ट है ना, अभी आएगा धीरे धीरे करके। तो अगर ज्यादा ओवरलोड होने लगे ना तो आप मुझे बता देना, वहीं पे अपन रुक जाएंगे। कोई, मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्लास क्लास नहीं है, ये हमारा मीटिंग सेशन है। हम सबको इसमें बात करनी है। अगर कहीं पे किसी भी जगह पे आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ये अभी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसको दोबारा समझाते हैं, तो मुझे बता देना, है ना। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपका क्लाइंट हूं और मेरी एक रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए कि आपको इस तरीके से पाइथन ओपन करना है, और पाइथन ओपन करने के बाद इस तरीके से हेल्प दबाना है, और हेल्प में आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिलेगा। इस मॉड्यूल्स को आपको यहाँ पे कॉपी करना है और फिर दबाना है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल जो आपके पास आए इनको लेना है, और लेकर के जो भी ये डेटा है आपके पास, इसको, ये कि पूरा का पूरा जो डेटा है ना आपके पास, अब मैंने जैसे इसको यहाँ ले लिया, और इस डेटा को आपको सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, इनको लिस्ट के फॉर्मेट में लेके आना है, और लिस्ट के फॉर्मेट में लेके आकर के और एक एक मॉड्यूल का नाम आपको प्रिंट करना है आइटरेट करके। ये मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है। लेट्स से क्या है मेरी रिक्वायरमेंट, दोबारा से हम आ जाते हैं उस पर। आपको मेरी स्क्रीन पर जाना है, स्क्रीन पर जाने के बाद पाइथन लिखना है, पाइथन लिखने के बाद आपको हेल्प टाइप करना है, हेल्प टाइप करने के बाद ये मेरी आएगी, जो डेटा आ रहा है इसमें से मॉड्यूल्स को उठाना है। मॉड्यूल्स को उठा करके अगर आप एंटर करोगे तो आपके लिए क्या है कि ये सारा का सारा डेटा इस तरीके से आएगा। अब आपको इस डेटा को, आप देख लो कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपको सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आने वाला है, सिंपल स्ट्रिंग। और इसको आपको लिस्ट में इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या न्यू लाइन से इसको अलग अलग करोगे, ये स्पेस बीच में आ रहा है इसको कैसे हटाओगे, आपको पूरे की पूरी स्ट्रिंग में से केवल ये एलिमेंट लेने हैं, इन एलिमेंट को किस तरीके से आप लोगे और फिर उन्हें लिस्ट में डालोगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर हमें सोचना है, और यही आज का आपका होमवर्क है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं इस होमवर्क से पहले आपको हल्की सी हेल्प करने के फॉर्मेट में कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी अपने टर्मिनल पे किसी एक नए टर्मिनल को खोलना है, तो उसके लिए पी एक्सपेक्ट करके एक लाइब्रेरी है जो हमारे लिए इसमें हेल्प करती है, और वो ये कहती है कि मेरे एक स्पॉन करके एक मेरी एपीआई है, उस एपीआई के अंदर आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन लिख दिया, तो वो मेरे को पाइथन का प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा, ठीक है कि नहीं। अपन देख लेते हैं एक बार चला करके। मैंने यहाँ पाइथन लिखा, अब मैं सिंपली इस पाइथन में एक बार पहले तो इंपोर्ट पी एक्सपेक्ट करके ये देख रहा हूँ तो पी एक्सपेक्ट मॉड्यूल है कि नहीं है मेरे पास, है ना। पिप इंस्टॉल पी एक्सपेक्ट, तो मेरे काम ही नहीं करता, मेरे काम करता है यम इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉलेशन का इसमें तरीका दे रखा है। क्या moments of argument, let me see then. बोला तो उसने यही है।
ओके यार, एक बार देखनी पड़ेगी इसकी क्या इसमें लाइब्रेरी है एग्जैक्टली। भैया पेप करने के लिए पहले पेप को भी ऐड करना पड़ेगा, मैंने अभी वही किया। पिप को ऐड करने के बाद फिर पिप से हो रहा है ये काम? हाँ फिर हो रहा है। ओके, मैं तो आप कह रहे हो कि करूँ क्या? पहले पहले पिप आप यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल करूँ? नहीं, पिप इंस्टॉल करने के लिए कमांड है sudo yum install python 3 hyphen pip। ओके, python 3 हाइफन पिप। हाँ, अब पिप चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये है मेरे, मतलब मैंने अभी कर लिया है इसको। हाँ अब चल जाएगा। ओके, अब आप कह रहे हो कि पिप के थ्रू मैं ये हाँ। एक्सपेक्ट करूँ, है ना? ओके, ठीक है। अब मैंने पाइथन में देखा ट्राई करके कि क्या मेरा पिप इंपोर्ट हो, पी एक्सपेक्ट इंपोर्ट हो पा रहा है कि नहीं। हाँ मॉड्यूल से भी दिखा रहा है, मैंने देख लिया था वैसे मैंने तो। ठीक है, तो हमारा हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब लेट से मुझे जैसे चाइल्ड बनाना है और यहाँ पे मैं पी एक्सपेक्ट डॉट स्पॉन, हमने क्या देखा था यहाँ पे, मैं आपको दोबारा से इस पे आ रहा हूँ। ये जो बेसिक एपीआई हमारे लिए सबसे पहले देता है वो क्या देता है, SPAWN स्पॉन, SPAWN। और इसमें मैंने लेट से हेल्प करके एक नए टर्मिनल खोल दिया। Okay, this command was not found or was not चलो कोई। ओके, एक काम करते हैं यार, है ना, यूज तो इस तरीके से ही होता है, पर कैसे इसमें हमारे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे करना है ना, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन अपन दोबारा से इस पर स्टार्ट करेंगे एक बार पी एक्सपेक्ट पे, है ना। अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ तरीके की एरर आ रही हैं और मैं एक बार इस एरर को देख करके रिजॉल्व करके देन आगे क्लास प्रोसीड करूँगा। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आज के लिए अपन है ना लिस्ट को और डिक्शनरी को कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है कि देखो इतने तरीके का अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है, मॉड्यूल्स अवेलेबल है, और इसको आपको लिस्ट के फॉर्मेट में डालना है, तो किस तरीके से आप इसको लिस्ट में डालोगे और किस किस तरीके से आप इसको प्रिंट करोगे, ये आपका होमवर्क है आज, है ना। इसमें कुछ कुछ ये भी कुछ कुछ तरीकों का आपको यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। आपको यहाँ न्यू लाइन है तो न्यू लाइन आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ न्यू लाइन आ रही होगी, और जब आप न्यू लाइन यहाँ पर डालोगे तो आपको स्प्लिट यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में न्यू लाइन को स्प्लिट करने के लिए, तब आपको कोई एक सिंगल लाइन प्राप्त मिलेगी। इस सिंगल लाइन में जब आप स्प्लिट करोगे इतने सारे स्पेस के साथ, तब आपको एक एक कीवर्ड मिलेगा, और जब ये एक एक कीवर्ड आपको स्ट्रिंग में मिलेगा देन आकर के आपको लिस्ट में अपेंड करना है एक एक एलिमेंट को। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है कि नहीं। मैं होमवर्क आपका यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से। पाइथन के अंदर जाना है, हेल्प के अंदर जाना है, मॉड्यूल के अंदर जाना है। मॉड्यूल में जो भी हमारा डेटा आ रहा है उस डेटा में सारे के सारे मॉड्यूल को लिस्ट के ऑल एलिमेंट्स की तरह एक लिस्ट में बनाना है और फिर उस लिस्ट को प्रिंट करना है, ठीक है कि नहीं। ये आपको क्या है कि क्लास में अगली क्लास में आपको रेडी करके लाना है। अपन अगली क्लास में इसको देखेंगे और उसी टाइम पे अपन पी एक्सपेक्ट को भी चालू करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, कोई क्वेश्चन है अब तक आपका? नहीं भैया। ओके धीरेन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं। रितेश को उसने बता दिया नहीं है। रितेश कोई क्वेश्चन? ठीक है कि नहीं। अगली क्लास में अपन पी एक्सपेक्ट को देखते हैं यार, है ना। जैसे कि कुछ कुछ जो भी एरर हैं, वैसे आप लोगों को मैंने पी एक्सपेक्ट के बारे में हल्का सा छेड़ तो दिया ही है। आप